तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर एक मोटा मोटी रॉ सिद्धा माला बना लेते हैं। 5 का सिक्का मैं रख देता हूँ ताकि आपको मोटा मोटी साइज के बारे में पता चले, क्योंकि पीछे तो आपको पता ही है कि किसी ना किसी प्रकार का धागा या 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है ना, इस तरीके से होगा और फिर ये ऊपर को चले जाएगा और यहाँ पे भी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों देखिए, मोटी मोटी लग गया है। आपने क्या समझना है कि ये देखिए, ये वाली जो है हमारी रो, ये ए रो थी अंदर अंदर की, मतलब कि ये स्मॉल साइज के ये जो हैं ऐसे रुद्राक्ष लगे हैं, ठीक है ना। मोटा मोटी आपको ये समझना है। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। कहां तक कंफ्यूजन नहीं होता, देखिए यहां पे मैं बताता हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफी समय से आपके सिद्धा माला के लिए प्रश्न आ रहे थे। सिद्धा माला को बहुत अच्छे ढंग से हमने पिछले साल 2-3 वीडियो में जो है बताया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक होंगे। आज का जो आपका कंफ्यूजन हमने दूर करना है वो है सिद्धा माला के साइजेस के ऊपर, कि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आप मिलीमीटर इत्यादि वगैरह उस हिसाब से तो समझते नहीं है। और किसी ने अगर कह भी दिया कि स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, कलेक्टर है, सुपर कलेक्टर है, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। और हर एक के अधिकांश के साइजेस भी अलग अलग है। कोई मीडियम किसी को मानता है 1-2 mm का, उसमें फर्क हो जाता है। कोई कलेक्टर साइज कुछ और मानता है। तो यहां पर हम ये कोशिश करेंगे कि आपको हाथों हाथ रियल प्रैक्टिकल में बिना बनी हुई, क्योंकि एक बारी बन गई तो आपको दाने तो उतने समझ नहीं आते। और वो क्यों समझ नहीं आते मैं आपको समझाता हूं। कि देखिए, हर कोई, अधिकांश जो इसका सबसे यहां से देखता है ना, मुख से ही देखते हैं, यहीं से फोटो खींचते हैं, किसी से आप मंगवाते हैं, हमसे मंगवाते, किसी और से मंगवाते हैं, इंटरनेट पे भी देखते हैं। तो अधिकतर जो है रुद्राक्ष को यहीं से मुख से ही देखते हैं। और ये इसका साइड हो गया और ये इसका जो है पिछला हिस्सा हो गया। और आपको ये पता ही है कि ब्रह्मा, महेश और विष्णु स्वरूप इनके मुख, पेट और पूंछ होती है। जब सिद्धा माला है, आपने लिया तो ऐसे, लेकिन जो सिद्धा माला को लुक आता है, जो आप देखते हैं या कोई और आपकी माला को देखता है जब आपने पहनी है, तो ऐसे कोई नहीं देख पाएगा। वो तो माला इस प्रकार से दिखती है, मतलब कि इसकी ये वाली साइड दिखेगी। यहां पर हम आपको 3 सिद्धा माला आप ही के सामने बनाकर दिखाएंगे, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि छोटे साइज में कितनी बड़ी लगभग माला होगी, लार्ज मीडियम साइज में कितनी होगी, कलेक्टर साइज में कितनी बड़ी होगी। अब कईयों को बड़े कलेक्टर साइज ही चाहिए, जो कि महंगी होती है काफी। कईयों को यह लगता है कि हमें सिद्धा माला तो चाहिए लेकिन थोड़े कम बजट में आ जाए। कईयों का बजट का कोई इशू नहीं होता, लेकिन उनको अपनी मीटिंग में पहनना है। तो कोई कॉर्पोरेट में जा रहा है अपनी शर्ट इत्यादि के अंदर, तो वो थोड़े बड़े दाने उनको उतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो आप अपने हिसाब से सिद्धा माला को सब समझ सकते हैं। इसमें दाने इस बारी हम ऊपर से ही दिखाएंगे ताकि आप साइज समझ सकें। साइड से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी ये तो बन नहीं सकती सिद्धा माला। हमने पुरानी वीडियो में आपको चावल में ऐसे करके दिखाई थी कि किस प्रकार से ये पूरी होती है। कई बारी आपको सिद्धा मालाओं के हमने जो बनी है डिजाइन भी दिखाए हैं। आज हम समझेंगे कि दानों का डिफरेंस क्या होता है, कि जो मूल्य में बड़ा फर्क हो जाता है। अलग अलग आप जगहों में देखते हैं जो सिद्धा माला, सिद्धम माला या उससे भी ऊपर की मालाएं बनाते हैं, ताकि आपके माइंड में एक साइज कंपैरिजन स्मॉल, लार्ज और कलेक्टर साइज का तो कम से कम हो जाए। तो चलिए प्रैक्टिकली इन तीनों साइज की सिद्धा माला के दानों को समझते हैं। आप लोगों के लिए एक ए नंबर का डिब्बा स्मॉल साइज का है, फिर बी नंबर ये जो है लार्ज साइज का है, और जो सी नंबर है ये जो है ये कलेक्टर साइज का है। तो चलिए इनको एक एक करके लगाते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर एक मोटा मोटी रॉ सिद्धा माला बना लेते हैं। 5 का सिक्का मैं रख देता हूं ताकि आपको मोटा मोटी साइज के बारे में पता चले, क्योंकि वीडियो फोटो में तो साइज का पता नहीं चलता जब तक स्केल ना रखा हो उसके सामने। तो देखिए, सिद्धा माला के 2-3 वेरिएशन है। इसमें जो सबसे ज्यादा चलता है उसको हम बना लेते हैं। तो पीछे तो आपको पता ही है कि किसी ना किसी प्रकार का धागा या छोटे छोटे दाने करके, ये पीछे का हिस्सा, गर्दन के पीछे का हिस्सा यूजली होता है या धागे में होता है। अब हम यहाँ से चालू कर लेते हैं 2 मुखी। ये 2 थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। फिर उसके नीचे 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। और फिर ये ऊपर को चले जाएगा। और यहाँ पे भी चालू कर लेते हैं। इसमें अपनी अपनी मान्यताएं हैं। यहाँ पर हम जी मतलब गणेश, और फिर 3,
5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से चलते हैं। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि ऊपर अर्धनारीश्वर शिव शक्ति रूप से चालू हुआ है और हर कार्य को करने से पहले गणेश जी का जो है शुरुआत है, तो ये एक अच्छा है। और बीच में आके देखिए दोबारा से फ्यूजन हो गया, यहाँ पर जीएस मतलब गौरी शंकर, और यहाँ पर एक मुखी के अलग अलग वेरिएशन आपके आ गए। ये एक मुखी यहाँ लिख देते हैं। एक मुखी में क्या क्या ऑप्शन है कि भाई यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सवार है, अंडर डेवलप गोल है, काजू दाना रामेश्वरम का इस तरीके से चंद्राकार है, और एक आध इसमें और ऑप्शन है जैसे सवार में ही टूटा हुआ सवार है, और हिमालयन एक मुखी है जो अब यूजुअली बहुत ही रेयर हो गया। इसमें जो सबसे ज्यादा चलने वाले हैं वो सवार, अंडर डेवलप एक मुखी विद मल्टीपल सीड पॉकेट और काजू दाना है रामेश्वरम का ना। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो ये जो है मोटा मोटी सिद्धा माला यहाँ पर एक मैंने बना दी है, मोटा मोटी बना दी है। तो यहाँ पर हम फटाफट रखने शुरू करते हैं कि जैसे दो मुखी है तो हम दो मुखी रख देते हैं। इस तरीके से मैं सारे यहाँ पर ए साइज के लगा देता हूं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और आसानी रहेगी, हम ऐसा करते हैं, अंदर की लेयर को हम कर देते हैं ए, बाहर की होगी बी, और सबसे लास्ट की कलेक्टर सी। तो मोटा मोटी इसी में ही आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। या और ज्यादा हमें सफाई चाहिए तो हम यहां पे बना देते हैं इसको, ताकि आप 2-3 का जो स्केच है उससे आपको भद्दा सा ना लगे, एकदम क्लियरिटी आए। तो यहां पर अंदर की रो आप समझ गए, ए वाले दाने चलेंगे मतलब स्मॉल वाले, फिर लार्ज वाले और फिर कलेक्टर वाले, इस प्रकार से इसको हम करते हैं। तो चलिए हम पहुंच गए 14 मुखी तक, और ये 14 मुखी कलेक्टर। तो एक साइड हमने मोटा मोटी लगा ली है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक हो गया पूरा। दूसरी साइड लगाते हैं अब, जो कि लगेगा गणेश 3, 5, 7, 9, 11, 13, और फिर गौरी शंकर, और एक मुखी के तो अलग अलग वेरिएशन है। इनके ऊपर पिछले साल वीडियो बनी, आप देख लीजिएगा, किसी को डिटेल में हो। आज तो हम साइजेस के ऊपर चल रहे हैं। अब यहीं से देखो आपको मोटा मोटी आइडिया आने लग गया होगा, और फिर उसको फाइन ट्यून थोड़ा सा करा जाता है 1-2 राउंड में। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिद्धा माला में जो एक ही बारी में छाट दिया वो एक ही बारी में हो गया, उसको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है कि आपस में किस तरीके से वो मेल खा रहे हैं। तो यहां पर अब दूसरे को सेट करते हैं ताकि आप एक ही बारी में देख सकें कि माला जो है लगभग किस प्रकार की होगी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए मोटी मोटी लग गया है बहुत सारे, क्योंकि इस समय बीड्स हो रखे हैं तो आपको कंफ्यूजन भी बड़ा हो रहा होगा, साफ साफ भी नहीं दिख रहा होगा, और एक दूसरे की उसमें क्योंकि लाइट के कारण शेडो भी पड़ रही है। आपने क्या समझना है कि ये देखिए, ये वाली जो है हमारी रो, ये ए रो थी अंदर अंदर की, मतलब कि ये स्मॉल साइज के ये जो हैं ऐसे रुद्राक्ष लगे हैं, ठीक है ना। मोटा मोटी आपको ये समझना है। ये अंदर वाली हमारी बी है, मतलब कि लार्ज साइज के हैं, और लास्ट वाली जो है कलेक्टर साइज की है, सी है। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। कहां तक कंफ्यूजन नहीं होता, देखिए यहां पे मैं बताता हूं। दो मुखी में मैंने आपको बताया 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हिमालयन आप कर लीजिए जो सस्ता होता है, और नेपाली जो है महंगा होता है, मतलब करीब करीब 10 गुने का फर्क तो होता ही है इसमें। 4 मुखी में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ये नेपाली होता है, 6 मुखी नेपाली होता है, 8 मुखी नेपाली होता है, 10 मुखी नेपाली होता है, 12 मुखी नेपाली होता है, 14 मुखी नेपाली होता है। 14 मुखी में क्योंकि बहुत महंगा है, ये पूरे दानों का एक सबसे ज्यादा महंगा है, इसमें फेक वगैरह लाइन कटिंग वगैरह 12 मुखी 13 मुखी को 14 मुखी बना दिया। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि महंगा है ये। अब जब हम इधर चलते हैं, गणेश में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, ये नेपाली है, 3 मुखी नेपाली, 5 मुखी नेपाली, 7 मुखी नेपाली, 9 मुखी नेपाली, 11 मुखी नेपाली, 13 मुखी नेपाली, ठीक है ना। इसके बाद गौरी शंकर नेपाली। एक मुखी में आपके पास कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं, इसकी विस्तृत वीडियो मैंने बना रखी है आप लोगों को समझाने के लिए। मोटा मोटी जो आपने समझना वो ये है कि जो पतला छोटे साइज का एक मुखी होगा, इसमें भी फेक बहुत हैं, प्लास्टिक वगैरह इत्यादि, और चाइना के मटेरियल के जो एक्रिलिक टाइप का मटेरियल है उसके बनते हैं। ओरिजिनल जो हैं वो लैब सर्टिफाइड ही आप लीजिए। और यह मोटा है, वॉल्यूम में ज्यादा है, साइज में बड़ा है, तो ये जो है कलेक्टर में लगेगा, जिसको
ये रामेश्वरम का काजू दाना लगाना हो, इसको काजू दाना कहते हैं। एक इसमें ये लाइन होती है इस तरीके से, तो इसलिए इसको माना जाता है। कई लोग इसको भद्राक्ष मानते हैं क्योंकि एक मुखी ओरिजिनल की तो समस्या है नहीं, तो उसके सारे जो है ऑल्टरनेट ही हैं। तो एक चीज तो ये हो गई, ये इकोनॉमिकल होता है, बहुत ही ज्यादा महंगा नहीं होता उस प्रकार से। इसी तरीके से गोलदाना भी, गोलदाना तो 5 मुखी की तरह ही दिखता है, उसमें एक लाइन है। और एक जो इसका महंगा जो ऑप्शन है वो है एक मुखी सवार। अब ये सवार है और सवार में इसमें ये सूंड है, और ये सूंड किसी भी प्रकार से गणेश नहीं होती। गणेश सस्ते होते हैं, सवार काफी महंगे होते हैं, क्योंकि इसका एक लाइन जो है ये है और इसकी एक मुखी ये है। अब ये थोड़ा छोटा सवार है, बहुत ही स्पष्ट लैब सर्टिफाइड है, और इसी में ये जो है ये महंगा सवार हो गया क्योंकि ये बहुत बड़े साइज का उसके हिसाब से सवार हो गया। तो सारा आप समझ गए कि जो बड़ा सवार है कलेक्टर साइज की माला में लगेगा। तो यही 2 कंफ्यूजन मैंने आपके क्लियर करे। इसके साथ साथ छोटे साइज की माला में यूजुअली छोटा जो है गौरी शंकर, फिर लार्ज गौरी शंकर, और फिर बिल्कुल ही बड़ा सुपर साइज का गौरी शंकर। तो ये साइजेस जो हैं यही आपको समझाने के लिए थे। तो एक माला में तो एक ही लगेगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्मॉल ऑफिस साइज के लिए सिद्धा माला, ये क्योंकि इसके साइजेस छोटे हैं, अच्छे कटीले दाने हैं, लैब सर्टिफाइड हैं, ये पहनने के लिए इजी रहती है, जो ए वाली है हमारी। उससे लार्ज साइज के जो है महंगी होगी, और जो कलेक्टर सुपर कलेक्टर साइज की होगी और ज्यादा महंगी होगी, क्योंकि उतने ज्यादा जो है रेयर दाने हो जाते हैं। अब कलेक्टर साइज की माला जब होती है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके दाने जो हैं बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, तो उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं, उतने ज्यादा महंगे भी हैं। तो कईयों को जो है जिनका बजट का कोई इशू नहीं है, वो उनको ऐसे ही चाहिए होते हैं। अब ये देखिए, जैसे 14 मुखी बहुत बड़े साइज का है, और इसी में जो ये 14 मुखी है ये भी कटीला है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तो किसी को छोटा ही लेना है कटीला लैब सर्टिफाइड, और किसी को तो सुपर कलेक्टर कलेक्टर लेना है। तो ये जो है सिद्धा मालाओं में फर्क पड़ जाता है। इन सब टॉपिक के ऊपर भी पिछले साल हम वीडियो बना चुके हैं, सिद्धा माला प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा। आज का जो सिद्धा माला का केवल और केवल पर्पस था कि साइजेस का आप डिफरेंस देख लें, दानों की क्वालिटी का आप जो है उस पर हमने बात उतनी ज्यादा नहीं करी है, क्योंकि सारे प्रश्न जो आपके आ रहे थे सिद्धा माला के साइजेस के ऊपर आ रहे थे। तो उम्मीद है इस वीडियो से अब आपको सिद्धा माला के साइजेस के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। पास से अब आपको वीडियो करके दिखा देते हैं ताकि आप करीब से पॉज करके साइजेस को समझ लें। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है अब सिद्धा माला का जो साइज का आपको कंफ्यूजन था वो आपको क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि आपके सिद्धा माला से रिलेटेड फिर भी कुछ प्रश्न अगर छूट गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पिछले साल की सिद्धा माला की जो 3-4 वीडियोस है उनको आप देख सकते हैं। सिद्धा माला यदि आपने कस्टमाइज बनवानी हो, मतलब पहले से बनी बनाई ना हो, सारे एक एक दाने आप छाटे जिसमें लैब रिपोर्ट एक्सरे इत्यादि सब होती है, तो संस्था से आप व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।